यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। तो ये भी एक एथिक्स और मोरालिटी की थ्योरीज है जिसको यूटिलिटेरियनिज्म कहा जा सकता है। और इसके पीछे पूरी एक फिलॉसफी है, एक बैकग्राउंड है यूटिलिटेरियन थ्योरी की, जो कि बेस करती है मोरालिटी के ऊपर, विच एडवोकेट्स एक्शंस दैट फोस्टर प्लेयर और हैप्पीनेस and opposes those actions that cause any kind of unhappiness or harm or displeasure to anyone. तो ये थेरी जिसको आप यूटिलिटेरियन थेरी कहते हैं, ये उन तमाम एक्शन को प्रमोट करती है, उनकी एडवोकेसी करती है, जो कि किसी न किसी शक्ल में इस इंसानी ज़िंदगी के लिए और ओवरऑल जो वर्ल्ड के लिए या इस जो ह्यूमन लाइफ के लिए वो हैप्पीनेस गेन का बायस बने, कोई पॉजिटिविटी का बायस बने। और हर वो चीज़ जो इंसानी ज़िंदगी के लिए हार्मफुल होती हैं, उनके लिए कोई गमी का, गम का, लॉस का बायस बनती हैं, उनको ये डिस्करेज करती है। तो यूटिलिटेरियनिज्म जो थ्योरी है, उसके मुताबिक एन एक्शन इज राइट if it results in the happiness of the greater number of the people in a society or a group। यानी यूटिलिटेरियनिज्म के जो प्रोपोनेंट हैं, जो उसके क्लेमेंट हैं, जो थेरिस्ट को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ वही चीज़ें को हम कह सकते हैं, उसी एक्शन को, जो एक्शन राइट, उसी को कहेंगे जो ओवरऑल लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करेगा, खुशी पैदा करेगा और गेन का, हैप्पीनेस का, प्लेयर का सबब बनेगा, या किसी सोसाइटी के लिए या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। अदरवाइज वो चीज़ रॉन्ग होगी। तो यूटिलिटेरियनिज्म के हवाले से इसका जो टाइम पीरियड है वो 18th एंड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड है, जिसमें बहुत बड़ा नाम है जेरेमी बेंथम का, सीजर बकेरिया का और जॉन स्टॉट मिल। ये सब फिलोसफर हैं बुनियादी तौर पे, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, और ख़ास तौर पे क्राइम और पनिशमेंट के हवाले से इन्होंने ये थ्योरी जो डेवलप की। तो इन्होंने बुनियादी तौर पे जो कॉन्सेप्ट दिया वो गेन का और पेन का, यानी हैप्पीनेस का, प्लेयर का, और दूसरा उसके अपोजिट है, वो आपका रॉन्ग है, वो आपकी डिसप्लेयर है, वो आपकी लॉस है। यानी सिंपल मानों में यूँ समझ लें कि वो चीज़ें, तमाम एक्शन, वो तमाम काम जो इंसान करते हैं लोगों की प्लेयर के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए, उनको प्रमोट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दीज फिलोसफर। और जो काम इंसानों के लिए हार्मफुल होंगे और वो उनके लिए डिस्प्लेयर का बायस बनेंगे, वो इफ़ेक्ट होंगे इंसान उसके, तो वो काम को ये रॉन्ग करार देते हैं, जो सोसाइटी के लिए पेनफुल होते हैं। सो यूटिलिटेरियनिज्म इज अ स्पीशीज ऑफ कॉन्सिक्वेंशलिज्म, द जनरल डॉक्ट्रिन इन एथिक्स। ये एथिक्स की एक कॉन्सिक्वेंशलिज्म, एक फिलोसॉफिकल टर्म है, जिसमें जिनका क्लेम यह है कि एक्शन शुड बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस, कि एक्शन वही ठीक होगा जिसके नताइज ठीक होंगे। अगर नताइज गलत हैं तो एक्शन जो है वो गलत है। तो जो कहा जाता है कि एक प्रोवर्ब है बहुत बड़ा पॉपुलर, के एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, के एंड पे पता चलेगा जो मकासद अचीव हुए हैं कि ज़राए बेहतर थे या ज़राए बेहतर नहीं थे। तो इसी तरह एक्शन का पता भी तब चलेगा जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस, अगर प्लेयर में, अगर हैप्पीनेस में कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो इट मीन्स दैट इज गोइंग टू हार्म द सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट और यूटिलिटेरियनिज्म, ये दोनों जो हैं, ये बुनियादी तौर पे इस व्यू के अगेंस्ट है कि हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करे। यानी ये उसके अगेंस्ट है। यानी वो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर इंसान परसू कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, अकॉर्डिंग टू हिज ओन विम। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, एट लार्ज आप इंसानों के, सोसाइटी को, एक्शन को देखें। आप किसी एक इंडिविजुअल की अगर हैप्पीनेस या प्लेयर अगर एट स्टेक है, वो अगर इफेक्ट हो रहा है, तो इट्स नो मैटर, एट लार्ज देखें सोसाइटी को फायदा हो रहा है या नहीं फायदा हो रहा है। तो ये एक डिबेट है जो अभी तक जारी है कि ईगोइज्म वाले, पर्सनल इंटरेस्ट वाले, इंडिविजुअलिज्म का जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जी नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस अहम नहीं है, इंसानों को अपनी
हैप्पीनेस खुद परसू करनी चाहिए, वो अगर एट पब्लिक एट लार्ज में वो फायदेमंद नहीं हो रही तो इट डजंट मेक डिफरेंस। इंसान परसू करे अपनी हैप्पीनेस को, नॉट कलेक्टिवली बट इंडिविजुअली। तो यूटिलिटेरियनिज्म also differ from ethical theories जो make the rightness or the wrongness of an action dependent upon the motive of the agent. So it is possible the right things to be done from a bad motive. तो ये एक another debate है कि ये डिपेंड करेगा कि जब हम यूटिलिटेरियन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि उसका मकासद अच्छे थे, नताइज बुरे निकले, उसका एक्शन अच्छा था, नताइज बुरे निकले, उसकी नीयत अच्छी थी, नताइज बुरे निकले। तो ये एक डिबेट है बुनियादी तौर पे कि राइट थिंग्स टू बी डन फ्रॉम अ बैड मोटिव, कि मोटिव उसकी नीयत ठीक नहीं थी लेकिन काम अच्छा हो गया, नताइज अच्छे निकल आए। बाद का नीयत ठीक होती है, उसके नताइज अच्छे नहीं आते, तो वो फिर तो ये एक डिबेट है कि क्या क्या इंसान की नीयत जो मोटिव्स हैं फिर वो एक्शन लेता है उसके ऊपर, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये अभी ये डिबेटेबल है। सो you can say that action is good or action is bad, action is wrong, action is right। यूटिलिटेरियन के मुताबिक ये डिपेंड करता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस या एट लास्ट उसका जो रिजल्ट नेट शेल उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो ये थ्योरी जो है ये एफर्ट है टू प्रोवाइड एन आंसर टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन व्हाट आर्ट ए पर्सन टू डू। ये बहुत अहम सवाल है। ये तमाम जितने भी अलामी मज़ाहिब हैं वो पैकेज देते हैं, गाइडलाइन देते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो एक एक गुड्स की एक लिस्ट होती है पूरी, जिसमें ये होता है कि ये काम इंसान कर सकते हैं और ये इंसानों को करने चाहिए। हर मज़हब के अंदर कुछ गुड्स होंगी। गुड्स अगर इन्वर्टेड कॉमास में गुड्स को आप गूगल करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो काम जो अच्छे हैं वो करने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है या ये एक सोशल क्यूरी है बहुत बड़ी कि क्या होना चाहिए इंसानों को, किस तरह की सोसाइटी होना चाहिए, क्या काम अच्छा होना चाहिए, क्या जो चीज़ें हैं उसको हमें प्रेज करना चाहिए। तो ये सारी एक लिस्ट है। तो ये अभी जो है वो डिबेटेबल है, लेकिन इन इन प्रिसाइज वे वी कैन से कि यूटिलिटेरियन जो हैं वो कहते हैं मैक्सिमाइज करें हैप्पीनेस को, प्रमोट करें प्लेयर को और मिनिमाइज करें उन उन पेन को, उन डिसप्लेयर्स को, उन अनहैप्पीनेस जो एक्शन है और जो उसके नताइज है।